हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वारसी एकेडमी। तो आप लोगों की डिमांड पर मैं एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूं जिसका नाम है रफ्तार सीरीज। इस सीरीज के तहत सीयूईटी यूजी के जितने भी बच्चे हैं वो सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको ऐसा लगता होगा कि इसी सीरीज में होगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। केवल इधर इधर आपको एक ही सब्जेक्ट मिलेगा जिसका नाम है बायोलॉजी। बायोलॉजी की आपको बिल्कुल मास्टर क्लास कराई जाएगी। 200 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर आपका है उसमें से एक भी क्वेश्चन अगर बच जाए तो आप हमसे कहिएगा। ज्यादा नहीं मांग रहा हूं बेटा, क्रैश कोर्स है 30 डेज का। 30 डेज से पहले ही मैं क्रैश कोर्स खत्म कर दूंगा। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। जो भी बच्चे सीयूईटी के लिए जाना चाहते हैं वो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? तो ध्यान सुनो। तो कुछ इस तरह से है बेटा, 30 दिन द मास्टर प्लान ये हमारी तरफ से है ना? तो आप वार्सियन बनना चाहते हो तो 30 डेज का है और इसमें 13 चैप्टर्स है। पहले इसमें क्या थे? पहले इसमें 16 चैप्टर्स हुआ करते थे। सीयूईटी यूजी में पहले 16 चैप्टर्स हुआ करते थे क्योंकि यूपी बोर्ड या में कितने चैप्टर्स थे? 16। उसमें से 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं, तो 3 चैप्टर मैंने यहां भी हटा दिए गए हैं और बस आपको कुछ नहीं करना है। इन 13 चैप्टर्स पे अगर आपने एक महीना फोकस कर लिया तो मैं लिख के दे रहा हूं आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो शुरू करें। टेबल देख लीजिएगा कब से हमारा बैच शुरू हो रहा है। देखो इधर ध्यान से, मैंने इसको फेज में डिवाइड किया है, कई फेजेस में है, शायद 5 से 6 फेजेस हैं, लेकिन पहला फेज जो है वो देख लो। पहला फेज है रिप्रोडक्शन का, जो आपका भी फेवरेट है, हमारा भी फेवरेट है ना? जो आपको भी मजा आता है और हमें भी आता है। सारी की सारी वन शॉट क्लास होंगे और उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी मैं आपको करा दूंगा। पीवाईक्यूज के भी जितने ऑल टाइम क्वेश्चंस आए हुए हैं पीछे, वो सारे क्वेश्चंस मैं इसी में निपटवा दूंगा। समझ में आ गई बात? वो लेक्चर नहीं होगा कि एक एक घंटे का लेक्चर आपको देखना पड़े। मुश्किल से 30 से 40 मिनट का लेक्चर होगा और सीयूईटी में अगर नंबर ना आए ना तो मेरा नाम बदल देना। समझ में आ गई बात? तो इसलिए ध्यान से सुनो। डे वन, 12 मार्च से हमारी जो सीरीज स्टार्ट हो रही है उसका मेन मोटिव बस इतना सा है कि आपको कम समय में अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करना। आप एक एक घंटे की क्लास में अपना टाइम खराब करते हो, 24 घंटे में से 1 घंटा तो आप उन्हीं को दे देते हो, बकवास करते रहते हैं। इधर इस चैनल पर नो बकवास, ओनली काम की बात होती है, ये तो आप भी जानते हो। पीछे की सारी वीडियोस देख लो, उसमें से कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जो 40 मिनट से ऊपर हो गई हो। सारी आपके हित में ही क्लास होती है। इसको देखकर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप पे गुस्सा आना तो बनता है। डे वन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये एक ऐसी ओरिएंटेड क्लास होगी जिसे इंग्लिश वाला बच्चा, सीबीएसई बोर्ड वाला भी और यूपी बोर्ड वाला भी, दोनों क्लास के बच्चे आराम से अटेंड कर सकते हैं। पढ़ना है तो दोनों भी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो दोनों ही नहीं पढ़ेंगे, स्क्रॉल करके चले जाओगे, मेरा क्या है, मैं तो फिर भी पढ़ाऊंगा ही बेटा। डे टू है, पार्ट टू होगा, है ना, इसी का। और इसके साथ साथ एमसीक्यूज होंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं, है ना? अब आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, सारे एमसीक्यूज तो मैं ही करा दूंगा, बुक क्या करोगे लेकर, है ना? डे थ्री है बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो तो आपको भी अच्छे से आता है। अच्छा सर लैंग्वेज कैसी रखेंगे? बेटा लैंग्वेज इसकी इंग्लिश में रहेगी, आपको बस मैं एक्सप्लेन हिंदी में करूंगा। समझ में आ गई बात? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। डे फोर होगा बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट टू और एमसीक्यूज। ऐसे करते 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 मैंने एक पूरी टेबल बनाई है और एक प्लान बनाया है। अगर आपने मुझे ज्यादा ना सही, देखो 30 डेज का प्लान है, केवल आपने मुझे 20 दिन ही दे दिए तो आप खुद देखना आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट होने वाला है। मैं लिख के दे रहा हूं इस बात को, है ना? तो देखो फेज टू हमारा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, सबसे ज्यादा और भयानक इंपॉर्टेंट यही है। 200 में से अगर आप देखोगे 50 से 70 नंबर का जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में से ही आना आना तय है ना? तो घबराने वाली कोई बात नहीं, इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। प्रिंसिपल इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन, फिर पार्ट टू है, इसके साथ एमसीक्यूज भी इसके देखने को मिलेंगे। देखो मैंने इन दोनों पार्ट को दो दो पार्ट में डिवाइड इसीलिए करा है क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और इवोल्यूशन तो भाई मस्ट है, ठीक? ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोटेक की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पार्ट वन पार्ट टू, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वो तो आप जानते ही हो अच्छे से। बीच बीच में मैंने इसमें रिवीजन भी डाला है जिससे कि आप बेहतर तरीके से आगे चीजें और अच्छे तरीके से कर पाओ, है ना? तो इसलिए मैंने इसमें बीच में रिवीजन भी डाला है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। फेज फोर है हमारा बेटा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। तो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बेटा कैसे वर्क करता है देखो,
अभी तक मैंने इसकी क्लास नहीं लिया, अगर आप कहो तो मैं पीछे से स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि आगे के 6 चैप्टर्स में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यूनिट 4 का हम इसमें रिवीजन कर लेंगे। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन यानी कि समष्टि, जीव एवं समष्टियां, पार्ट 1 पार्ट 2, इकोसिस्टम पारितंत्र, ये सब एक एक में खत्म हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद देखिए द फाइनल स्प्रिंट में मैंने क्या रखा है, फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट होगा और मॉक टेस्ट विद एनालिसिस करेंगे हम, वीक एरिया का फिर से रिवीजन कर लेंगे जिससे आपको आसानी रहे और चीजों में कि मतलब किसी भी टॉपिक में वीकनेस ना रहे, है ना। फुल सिलेबस का फिर मॉक टेस्ट होगा, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर स्ट्रेटजी पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करेंगे हम आपके 200 में से 150 नंबर या 200 170 के बीच में आ जाएं, 150 से 200 के बीच में। अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, गारंटी मैं देता हूं, लिख के मैं देता हूं, आपके मार्क्स बहुत बेहतर होने वाले हैं। बस ज्यादा ना सही, आप इतना सा कम से मैं मांग रहा हूं आपसे। आप वैसे भी टाइम खराब करते हो, मुझे बस 30 से 40 मिनट दे देना दिन के, और कुछ नहीं चाहिए। 1 घंटा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो फिलहाल इतना ही मुझे बताना था, और आपके लिए कुछ टिप्स हैं वो देख लीजिए। एनसीईआरटी इज द बाइबल। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे और फोकस ऑन डायग्राम भी करेंगे। साइंटिस्ट एंड ईयर्स क्योंकि पूछ लिया जाता है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब यही क्वेश्चन नहीं पता होगा जाने कितने बच्चों को। डिस्कवरीज एंड द करस्पॉन्डिंग ईयर्स। डिलीटेड चैप्टर को तो हमने हटा ही दिया है तो उसका कोई मसला नहीं है। बाकी कल से ध्यान रखना, कल से टाइमिंग इसकी रहेगी 9:30 ओ क्लॉक, यानी कि 9:30 ओ क्लॉक यानी कि 9:30 बजे आपको रात में ये क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। तो घबराने या टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप चाहें तो इसकी टाइमिंग शिफ्ट भी करी जा सकती है। क्या टाइमिंग होनी चाहिए आप कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।